हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ा कि पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स टू एंटर इन द माइंड। स्पेशल ऑफिसर्स में हम लोग पढ़े कि सर्वेइंग लेवलिंग के लिए आ सकता है। उसी तरीके से मेडिकल इशू अगर दिखाई दे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उस केस में मेडिकल ऑफिसर आएगा और वो अपना जांच करेगा। उनसे रिलेटेड जो एक्ट है उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो है फैसिलिटीज़ टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर्स। एवरी ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन शैल अफोर्ड द चीफ इंस्पेक्टर एंड एवरी इंस्पेक्टर और एंड एवरी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 8 all reasonable facilities for making any entry, inspection, survey, measurement। एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्वे, मेजरमेंट के लिए जितना रीजनेबल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे ओनर, एजेंट एंड मैनेजर या और मैनेजर। चीफ इंस्पेक्टर को या कोई ऑथराइज पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है इंस्पेक्टर के द्वारा टू परफॉर्म एनी इंस्पेक्शन, सर्वे, एंट्री, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। एग्जामिनेशन करेगा, मेडिकल ऑफिसर जो है एग्जामिनेशन करेगा, उस बारे में भी सेम एक्ट अप्लाई होता है। 9A फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। तो अभी हम लोग का माइंस का वर्किंग से रिलेटेड इशू रहा तो उस केस में उसका इंस्पेक्शन होगा, सर्वे होगा, मेजरमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, इंक्वायरी भी होगा। अगर हम लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ का इशू है, वर्कर्स का जो है सेम टाइप ऑफ नेचर दिखाया जा रहा है, सेम टाइप ऑफ एक पैटर्न दिखाया जा रहा है कि हेल्थ इशू हो रहा है, सभी को न्यूमोकोनिसिस हो रहा है या कुछ स्पेसिफिक नोटिफाइड डिजीजेस दिखाई दे रहा है कोई एक स्पेशल माइन से, तो उस माइंस का जो है स्पेशली जो है इंस्पेक्शन किया जाता है हेल्थ ऑफिसर के, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। उसको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा उस बारे में एक्ट 9A में दिया हुआ है। तो द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर ऑफ द और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग in this behalf may at any time during the normal working hours of the mine or at any time by day or night में कभी भी as may be necessary undertake safety and health survey, occupational health survey in a mine after giving notice in writing to the manager of the mine's owner or agent or manager of the mine shall afford all necessary facilities including facilities for the examination, testing of the plant and machinery, for the collection of samples and other data pertaining to the survey, and for the transport and examination of any person employed in the mine chosen for the survey to such inspector and officer or officer। उस ऑफिसर या इंस्पेक्टर को सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और उसको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्लांट, मशीनरी एवं कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड अदर डेटा जो भी पर्टेनिंग टू द सर्वे के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उस डेटा को कलेक्ट करने में सहायता करेगा। एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन चोजन फॉर द सर्वे। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन हु इज चोजन फॉर एग्जामिनेशन, जिसको चूज किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए in any safety and occupational health survey under subsection 10 shall present himself for such examination at such place as may be necessary and shall furnish all the information regarding his work and health in connection with the said survey। वो जो है सारा चीज़ जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करेगा उसके वर्क एवं हेल्थ से रिलेटेड जो कि उस सेड सर्वे का पार्ट है। The time spent by any person employed in a mine who is chosen for the examination in the safety and occupational health survey, जिसको उस occupational health survey के लिए चुना जाएगा और वो जो व्यक्ति उस सर्वे के दौरान जो टाइम स्पेंड करेगा shall be counted towards his working time, उसका वर्किंग टाइम के रूप में काउंट किया जाएगा, मतलब उसको उसका पगार मिलेगा, एब्सेंट नहीं बोला जाएगा। So however that any overtime shall be paid at the ordinary rate of wages, उसका जो ओवर टाइम होगा उसको ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में
ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के रेट से उसको जो है पेड किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, इसका मतलब क्या है, बेसिक वेजेस प्लस एनी डियरनेस अलाउंस, जो डीए है वो प्लस बेसिक वेजेस एंड अंडरग्राउंड अलाउंस एंड कॉम्पनसेशन इन केस इंक्लूडिंग सच कॉम्पनसेशन if any accruing through the free issue of food grains, edible oils, as persons employed in the mine may, for the time being, be entitled to, but does not include a bonus। उसमें बोनस नहीं है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में बोनस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, अदर देन बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, or any compensation accruing through the provisions of the amenities such as free housing, free supply of coal, medical, educational facilities, sickness allowance, supply of kerosene oil, baskets, tools and uniforms। तो एमिनिटीज़ के तौर पे जो सब दिया जाता है उसके लिए भी एंटाइटल रहेगा, और फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स एज द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन में फॉर द टाइम बी एंटाइटल टू, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा, और जो भी फ्री फैसिलिटीज़ मिलता है, एमिनिटीज़ मिलता है, वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एनी पर्सन who on examination under subsection 2 is found medically unfit to discharge the duty which he was discharging in the mine immediately before such presentation, उस presentation से जस्ट पहले तक वो जब अगर उसको मेडिकली अनफिट होता है, उस प्रेजेंटेशन से पहले तक जो काम कर रहा था नॉर्मली, और immediately before such presentation shall be entitled to undergo medical treatment at the cost of owner, agent or manager with full wages during the period of such treatment। तो अगर हम लोग किसी व्यक्ति का वहाँ सर्वे हो रहा है, ये उसका ये हो रहा सर्वे हो रहा, उस सर्वे में पाया गया कि ही इज़ नॉट मेडिकली फिट, तो मेडिकली फिट नहीं होने पर उसका जो है इलाज कंपनी का एक्सपेंस में किया जाएगा, कॉस्ट को जो है ओनर, एजेंट एंड मैनेजर बियर करेगा विथ फुल वेजेस, उसको फुल वेजेस भी दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट को चलने के दौरान उस व्यक्ति को फुल ट्रीटमेंट भी फुल पेमेंट भी दिया जाएगा, फुल वेजेस भी दिया जाएगा। इफ आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट का बाद द पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 4 इज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, ट्रीटमेंट का बाद भी यदि मेडिकली अनफिट हो टू डिस्चार्ज द ड्यूटी विच ही वॉज डिस्चार्जिंग इन द माइन इमीडिएटली बिफोर एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सेड एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन से पहले तक जो ड्यूटी कर रहा था उस ड्यूटी के लिए अगर वो फिट ना हो, एंड सच अनफिटनेस इज डायरेक्टली डिस्क्राइबेबल टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन बिफोर सच प्रेजेंटेशन, द ओनर एजेंट मैनेजर शैल प्रोवाइड सच पर्सन विथ एन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द माइन फॉर विच ही इज मेडिकली फिट। वो हार्ड वर्क को हटा के उसको जो है लाइट जॉब दिया जाएगा, या मेडिकली फिट है ऐसा जैसा वो उसका फिटनेस है उस हिसाब से ऐसा एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा for which is he is medically fit, provided that where no such alternative employment is immediately available, अगर कोई उस तरह का वैकेंसी नहीं है या एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, such person shall be paid by owner, agent, manager disability allowance, को disability allowance देना पड़ेगा, determined in accordance with the rates prescribed in this behalf, provided further that where such person decides to leave his employment, अगर उसको लग रहा है कि मैं disability allowance नहीं लूँगा और मैं नौकरी छोड़ूंगा इन द माइन से जो है वो लीव हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन, ही शैल बी पेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर ए लम सम अमाउंट बाय वे ऑफ डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। द रेट्स अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 5 शैल बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड टू द मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज, द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स, इसका ऊपर डिपेंड करके उसको डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो ये अपना हो गया फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग हेल्थ सर्वे का दौरान, जिसका साथ हो रहा है वो सर्वे, उसको भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है उस बारे में इसमें दिया गया। अभी ये सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन अपटेंड, अभी कुछ भी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीक्रेट होता है इन्फॉर्मेशन, तो इसको ताकि फैले ना, इसको सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सेक्शन ये एक्ट 10 में दिया गया है सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। तो ऑल कॉपीज ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रजिस्टर्स एंड अदर रिकॉर्ड्स अपॉर्टेनिंग टू द माइन एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर और बाय एनी वन असिस्टिंग हिम इन द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्वे
of any mine under this act or acquired by any person authorized under section 8 and or section 9A in the exercise of his duties and thereunder shall be regarded as confidential। जो भी उसको मिलता है information वो confidential माना जाएगा and shall not be disclosed to any person or authority unless किसी भी अथॉरिटी के पास या किसी पर्सन के पास उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा unless the chief inspector or inspector considers disclosure necessary to ensure the health, safety and welfare of any person employed in the mine or any other mine adjacent thereof। अगर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को कंसिडर करता है डिस्क्लोजर को जो कि ज़रूरी होगा उस माइंस में काम करने वाले या उसके बगल वाले माइंस में काम करने वाले आदमी के हेल्थ, वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड हो, तो वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे, वो कंसिडर करेंगे डिस्क्लोजर को। अन्यथा कोई भी इस बारे में जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को। Nothing in this subsection 1 shall apply to the disclosure of any person, any such intimation, if so required to। इन सबसेक्शन 1 में दिया गया जो प्रोहिबिशन है, सेक्रेसी मेंटेन का बात किया गया है, shall apply to the disclosure of any such information if so required to any court। तो ये जो सीक्रेसी है जैसा कि कंसिडर करेगा चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तो देंगे हम लोग, डिस्क्लोजर करेंगे। लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है, ये जो सेक्शन 1 है ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट लिमिटिंग। किसके लिए लिमिटिंग नहीं है? कोई एनी कोर्ट के लिए, एनी कमिटी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड और अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 और सेक्शन 24 एज द केस में भी, एनी ऑफिशियल सुपरवाइजर ऑफ द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द कंसर्न माइंस। उस माइंस का कोई ऑफिशियल सुपरवाइजर है उसके लिए वो वाला बाध्य नहीं है। ए कमिश्नर ऑफ फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन अपॉइंटेड अंडर द वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, द कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, any registered or recognized trade union, such other officer, authority and organization as may be specified in this behalf by the central government, and if the chief inspector or inspector or any other person referred in subsection discloses contrary to the provisions of this section and any such information or aforesaid without the consent of the central government, he shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 1 year or fine with fine और विद बोथ। अगर कोई ऐसा करता है तो मतलब या तो चीफ इंस्पेक्टर या तो इंस्पेक्टर या कोई पर्सन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन का, कंसेंट का अगर डिस्क्लोज करता है तो ही जो एक्ट को करेगा वो पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन और विथ बोथ। नो कोर्ट शैल प्रोसीड to the trial of any offence under this section except with the previous sanction of the central government of India, sanction of the government of India। थैंक यू। नेक्स्ट दिन हम लोग सर्टिफाइंग सर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे।